वेलकम टू क्रिक पगले चैनल। मैं हूं सुनित और मेरे साथ हैं गौरव। सबसे पहले देना चाहता हूं धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। इतने व्यूज, इतने कमेंट्स आपने हमारे वीडियोस के ऊपर लिखे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ना पसंद आ रहे हैं, कमेंट्स करते रहें, सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में, जिसने चखाई श्रीलंका को अफगान जलेबी। इसके चलते अफगानिस्तान पहुंचा 5वें पायदान पे, वो भी पूरी मजबूती के साथ। लेकिन अभी भी है सेमीफाइनल का सफर थोड़ा सा दूर। क्या है वो समीकरण जो पहुंचाएंगे पाकिस्तान को भी सेमीफाइनल में? और क्या क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? मचा है पूरा हड़कंप। तो इस एपिसोड में करेंगे हम इन सभी बातों पर चर्चा। गौरव, अफगानिस्तान सबने उनको राइट ऑफ कर दिया था बहुत पहले। अब बांग्लादेश से खराब हार के बाद अफगानिस्तान का तख्ता पलट हो चुका है। ऐसे लग रहा है वो टीम नहीं है, वो कोई और ही नए लड़के पकड़ के ले आए हैं और 3-3 जीत उनको मिल गई हैं, जिसमें अफगान जलेबियां जो हैं किन किन टीमों ने चखी हैं? इंग्लैंड ने, पाकिस्तान ने और अब श्रीलंका ने। किसी को बख्शते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। शुक्र मना रही हैं वो टीमें जो ऑलरेडी इनके साथ खेल चुकी हैं और जीत चुकी हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब ये आंधी रुकने वाली नहीं है। तो क्या लगता है आपको, अफगानिस्तान पहुंचेगी सेमीफाइनल में? बहुत सही बात कर रहे हैं आप सुनित। अफगानिस्तान अब एक ऐसी खतरनाक टीम बनती जा रही है जो प्रोबेबली स्पीकिंग एट द राइट टाइम, जिसकी हम बात करते हैं। और देखिए, बहुत ही क्लिनिकल क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, दे आर नॉट लुकिंग एज ए नेशन जिन्होंने कम क्रिकेट खेली हुई है। वो सारे क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेइंग, टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनको करारी टक्कर ही नहीं दे रहे हैं, उनको हरा रहे हैं बहुत बड़े बड़े मार्जिन से। और उनकी जो क्रिकेट का लेवल है और जो क्रिकेट की समझ है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। जी बिल्कुल। क्रिकेट में काफी नए हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली। तो अफगानिस्तान के अपने ग्राउंड्स नहीं है, लेकिन इंडिया ने बहुत साथ दिया उनका, ऑब्वियसली सबको पता है। लेकिन अपने ग्राउंड्स होने के बावजूद, ना होने के बावजूद क्रिकेट में अपना झंडे गाड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी। उनका जोश, उनका प्रोफेशनलिज्म एक दिखने लग गया है सडनली इस वर्ल्ड कप के अंदर। जितनी विकेटें उन्होंने ली हैं, सारी ही काफी क्लिनिकल और काफी सेटअप करके और स्ट्रेटेजाइज करके ली गई दिख रही हैं। इस समय बड़ा ही चेंज टीम लग रही है अफगानिस्तान। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है इन द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए सुनित, अफगानिस्तान उन देशों में से है जिनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट ही नहीं है। वहां क्रिकेट एक जिंदगी में खुशी लाने का जरिया होता है, और इसलिए वो टीमें एक होके खेलती हैं। जब वो क्रिकेट के मैदान में होते हैं, उनके लिए सबसे खुशी का वक्त तभी होता है, उनके लिए भी और उनके दर्शकों के लिए भी, उनके समर्थकों के लिए भी। तो ये बहुत ही एंटाइसिंग एटमॉस्फेयर कर देता है जब भी अफगानिस्तान होता है। वो दे प्ले एज अ यूनिट। और आप देखिए, उनके जो थिंक टैंक, जैसे हमने बात करी थी, उसमें जो जोनाथन ट्रॉट और अजय जडेजा बैठे हैं, वो दोनों ही बहुत ही दिमागदार क्रिकेटर थे अपने टाइम के। और वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट हो रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट पे। बिल्कुल। और ये हम स्किल, देखिए स्किल हमेशा इन प्लेयर्स के पास था। और इन पिचेस पे ये शेर के सवा शेर हो जाते हैं। बिल्कुल, इज्जत तो कमाई ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत रिस्पेक्ट कमाई है अफगानिस्तान ने इस टूर्नामेंट के थ्रू। और मुझे लगता है आगे आने वाले जो वर्ल्ड कप्स होने वाले हैं, जो भी टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, इनको हल्के में कोई नहीं आकेगा। दिस इज नॉट जस्ट अ बाय द वे टीम। ये एक टीम है जो छाप छोड़ने आई है, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने आई है, सीखने आए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे डोंट स्टॉप टू लर्न। इनके एटीट्यूड को इतना पसंद किया जा रहा है कि मैच जीतने के बाद हरभजन सिंह, इरफान पठान तक भंगड़े पा रहे हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए इनके नेचर कितने अच्छे होंगे, और इनका जो जेलिंग है और जो गुडविल जो बनती जा रही है कमेंटेटर्स के साथ और ग्राउंड्समैन के साथ और जितने ग्राउंड में दर्शक मौजूद होते हैं उन सब के साथ। इट इज अमेजिंग। द एनवायरनमेंट इज सो पॉजिटिव एंड वाइब्रेंट। भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता भी बहुत ही पुराना रिश्ता है सुनित, अटूट होता जा रहा है। बिल्कुल। और मुझे जहां तक याद पड़ता है, काबुली वाला जो एक फिल्म हुआ करती थी, फिल्म भी थी ऑफ कोर्स, तो उससे काफी रिश्ते हैं भारत और अफगानिस्तान के, बहुत पुराने रिश्ते हैं। जी हाँ, और इसलिए जब भी आप वो इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं, देखिए भले ही फील्ड पे कम्पिटिटिव होते हैं, लेकिन दिल में बहुत प्रेम रहता है दोनों, भारत की तरफ से भी और अफगानिस्तान की तरफ से भी। और यहाँ पे उनको ऑलमोस्ट लाइक होम एडवांटेज मिल रहा है और होम सपोर्ट मिल रहा है इन ग्राउंड्स पे। तो दे आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी हैप्पी टू सी देम डू वेल। बिल्कुल। कल्चरल एक्सचेंज का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने।
और एक कादर खान साहब काबुल से थे, मेरे हिंदी बहुत फिल्म पसंदीदा इंडस्ट्री, राइटर थे वो एक्चुअली। मेरे खुद के जी, उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 ही टीमों का साथ चाहिए, उनमें से कोई भी एक साथ दे देगी तो अफगानिस्तान आगे निकल लेगी और खुद के मैच जीत के, ऑब्वियसली। देखिए सुनित, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान को अपने बाकी बचे हुए मैचेस जीतने पड़ेंगे। जी तो इसका बिल्कुल। मतलब यह भी है कि उनका एक ऑस्ट्रेलिया से मैच है, तो हम्म। ऑस्ट्रेलिया को अपना कम से कम एक मैच उनके अगेंस्ट तो हारना पड़ेगा। हम्म। एंड आई थिंक जो बात आप कह रहे थे कि उसके अलावा न्यूजीलैंड को कम से कम 2 मैच हारने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल। हो सकता है। अगर आप न्यूजीलैंड के बचे हुए मैचेस देखें तो वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है शायद, और एक श्रीलंका के और अगेंस्ट। एक श्रीलंका के अगेंस्ट। सो इट कुड वेल बी कि वो न्यूजीलैंड अपने 2 मैच हार सकती है। बिल्कुल। तो जैसे हमने कहा, अभी ये रेस खुली हुई है सुनित। अभी मेरे ख्याल से सिर्फ इंडिया और साउथ अफ्रीका प्रोबेबली आर द टीम्स जो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रही हैं, लेकिन बाकी 2 जगह अभी भी मुझे लगता है बची हुई हैं जो कोई भी भर सकता है। और जैसे हमने आपने शुरू में डिस्कस किया कि पाकिस्तान के क्या समीकरण बन रहे हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के, वो देखने वाली बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल। और जो आपने बात बोली ना, गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, पाकिस्तान उसको पूरी तरह से साबित करता है। वो हर बार ऐसी सिचुएशन बनाता है लास्ट आते आते तक कि मैं तो अब सारे जीतूंगा और हमारे को सब लोग हेल्प भी करेंगे। ठीक देखिए, है। तो और यहीं हाँ, पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है क्रिकेट पे कई बार। बिल्कुल। क्वेश्चन मार्क, और ऐसे लग जाता है ये सब चीजें एक साथ सेट कैसे बैठ गए ऐसे। वो थोड़े से ना अनिश्चितताएं और दिमाग में ना डाउट्स भर देती हैं इस गेम के प्रति। मुझे अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में याद आ रहा है कि अभी T20 वर्ल्ड कप जब था तो पाकिस्तान का कोई चांस नहीं था ऑलमोस्ट पहुंचने का, और फिर साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का वो प्रख्यात या कुख्यात मैच हो जाता है जिसमें साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार जाती है। हाँ, और अब इतिहास के पन्नों में वो एक एक सुनहरे अक्षरों की ऐतिहासिक जीत है नेदरलैंड्स की, और एक और जीत जो अभी उन्होंने रिसेंटली लिया। तो पाकिस्तान को पहुंचने के लिए क्या करना है अब? पाकिस्तान को अपने सारे मैच जीतने हैं। उनका रन रेट कहीं नजदीक है श्रीलंका के, और अफगानिस्तान से बहुत बेहतर है उनका रन रेट। अफगानिस्तान से वो एक जीत नीचे है। सो बेसिकली उनको क्या करना है, अपने तीनों के तीनों मैच जीतने हैं, और 5 जीत के साथ वो 10 पॉइंट पे बैठ जाएंगे। अब उनको उम्मीद करनी है कि कोई और दूसरी टीमें 10 पॉइंट पे ना पहुंच पाए। उनमें से अब जो टीमें बनेंगी वो बनेंगी या तो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, और मोस्टली ये न्यूजीलैंड की टीम सही बैठ रही है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है वो न्यूजीलैंड को चाहेंगे कि वो श्रीलंका से भी हारे, पाकिस्तान से भी हारे, और साउथ अफ्रीका से भी हारे, और वो 8 पॉइंट पे ही बैठे रह जाएं। मुझे ये देखने में बहुत दिलचस्पी होगी कि क्या पाकिस्तान सारे मैच जीत जाता है अपने, और क्या न्यूजीलैंड अपने बाकी बचे तीनों सारे मैचेस हार जाता है। जी बिल्कुल। अगर ये हो जाता है तो अब आप इसको ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज बोलिए या जो आपको समझ में आता है वो बोलिए, बट आई विल बी रियली इंटरेस्टेड टू सी अगर ये फिनोमिनन हो जाता है इस वर्ल्ड कप में। ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ये सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे। बाकी भी हैं कुछ मैथ्स कैलकुलेशंस, हो सकता है इधर ऊपर नीचे हो जाए। कुछ लोग ये भी कह देंगे कि शायद साउथ अफ्रीका का के लिए मुश्किल हो जाए कुछ, लेकिन नहीं, उनका रन रेट इतना ज्यादा है कि उनको बीट इस समय करना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो साउथ अफ्रीका को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, हिंदुस्तान को भूल जाएं, इंडिया इज वे अहेड ऑफ एनीवन्स रीच। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, श्रीलंका भी, और पाकिस्तान, ये 4-5 टीमें हैं जिन्होंने 2 स्पॉट्स को घेरना है इवेंचुअली। और एक बड़ी जो खबरें आ रही है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही आती हैं, वो ऐसा नहीं है कोई नई चीज है। सुना है कि इंजमाम उलक ने रिजाइन कर दिया, ही इज द चीफ सिलेक्टर ऑफ फॉर द प्लेयर्स। तो उन्होंने कुछ रेजिग्नेशन अभी अभी अनाउंस किया है। अब इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट ये सब करने की क्या जरूरत है? और ठीक। उनके रिजाइन करते ही आज का मैच अगेंस्ट बांग्लादेश में इमामुल हक नहीं खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया से आपने नोटिस किया। सही में दोनों बातें एक दूसरे से मिली हुई लग रही हैं ये। और इसी के साथ एक और तड़कती भड़कती खबर भी निकल के आई है पीसीबी से। जाका अशरफ साहब ने एक ना, जो एक चैट है बाबर आजम के साथ, उसको उन्होंने लीक कर दिया, वो भी लाइव शो में, कि ये देखिए बाबर आजम जी हमें ये कह रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? वो बंदा मतलब आपके लिए
आपके लिए वो कैप्टेंसी कर रहा है वर्ल्ड कप के अंदर, और आप उसकी इज्जत तो क्या ही करेंगे, आपने वो तो उसकी बेइज्जती करके आई थिंक परकट्टे उड़ा इसमें दिए उनकी इज्जत के। आई थिंक इसमें कुछ ऐसा हुआ था सुनित कि शायद राशिद लतीफ ने कोई एक बात बोल दी थी हाँ किसी चैनल पे कि शायद जी बाबर आजम वाज ट्राइंग टू कांटेक्ट पीसीबी, लेकिन वो कांटेक्ट में उनका रिप्लाई नहीं कर रहे थे, फोन का रिप्लाई नहीं कर जी रहे, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे। जी तो उसके बिल्कुल। बाद शायद जाका अशरफ को आके वो क्लैरिफिकेशन नेशनल टेलीविजन पे देना पड़ा। बट हाँ जैसे आपने बोला द टाइमिंग ऑफ इट ऑल, चाहे वो हाँ जाका अशरफ का ये एपिसोड हो बाबर आजम हाँ को लेके, या फिर जी इंजमाम उल हक का रिजाइन हम्म करना मिडवे ड्यूरिंग अ वर्ल्ड कप एंड देन इमाम उल हक का नहीं खेलना अगेंस्ट बांग्लादेश, ये सब हम्म जो बिहाइंड द सीन्स जो चीजें चलती हैं पाकिस्तान में, वो कहीं से भी हम्म हेल्प नहीं करता है उनकी क्रिकेट टीम को, जो 11 बंदे वहां अपने देश के लिए हम्म खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। और इसके साथ में जो जो एक और चीज चल रही है वो ये है कि बाबर आजम का अब कैप्टेंसी छोड़ना तय है, वो मोस्टली कैप्टेंसी से डीथ्रोन कर दिए जाएंगे। देखिए, अगर पाकिस्तान, जैसे हमने कहा, अगर ऐसे समीकरण बन गए और पाकिस्तान हम्म, सेमीफाइनल में पहुंच गया, नॉकआउट्स में पहुंच गया, तो हाँ बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट है, वन ऑफ फेवरेबल रिजल्ट्स है पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद नॉकआउट्स में आपको नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो वंस यू सकता रीच द नॉकआउट्स देन यू कुड इवन एंड अप विनिंग द कंपटीशन। तो है। अभी आई थिंक कहना जल्दी होगा कि बाबर आजम को कैप्टनसी से निकाल दिया जाएगा। हैविंग सेड दैट, अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचती है नॉकआउट्स में, तो फिर तो आई तय है। डेफिनेटली सी बाबर आजम बीइंग रिप्लेस्ड। सो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में था इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए कुछ नई चीजें भी लाएंगे। प्लीज वीडियोस को देखते रहिए, हो सकता है आपको कुछ नया ट्रिविया, कुछ नए स्टैट्स देखने को मिले, और हम भी बड़े एक्साइटेड हैं उसको ऐड करने को। ऑलरेडी काम चालू है और सून आपको वो जरूर दिखेगा। टिल देन, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ना पसंद भी आ रहे हैं, तो प्लीज हमें बताएं, कमेंट्स में लिखें, हम उसको कोशिश करेंगे इम्प्रूवमेंट एरियाज को उसमें डालने की। साथ में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भेजें, वर्ल्ड कप को एंजॉय करें और हमारे वीडियोस को भी थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। शुक्रिया, टेक केयर, बाय। Thanks guys, thank you so much, cheers, bye bye.